अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम तालूत अलैहिस्सलाम का बादशाह बनने का वाक़या बयान करें। एक रवायत में यूँ आया है कि एक दिन बनी इसराइल ने हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम से कहा कि ए हज़रत, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला फिर हमको सल्तनत अता फरमाए और हम लोग खुदा के दुश्मनों को मारकर ज़ेर करें और एक सरदार भी हम पर मुकर्रर कर दे कि हम लोग इसकी इक्तदा में जिहाद करें। चुनाचे ये बात सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, क्या तूने ना देखी एक जमात कौम बनी इसराइल में हज़रत मूसा के बाद में जब कहा उन्होंने अपने नबी को मुकर्रर कर दे हमारे वास्ते एक बादशाह को कि हम जिहाद करें अल्लाह ताला के रास्ते में। वो बोला, ये भी तवक्का है तुमसे कि अगर हुक्म हो तुमको लड़ाई का तब तुम ना लड़ो। और वो बोले, हमको क्या हुआ कि हम ना लड़ें अल्लाह ताला की राह में, और हमको निकाल दिया है हमारे घरों से और अपने बेटों से। फिर जब इनको हुक्म हुआ लड़ाई का फिर गए, मगर थोड़े इनके अपने अहद व करार पर कायम रहे और अल्लाह ताला को खूब मालूम है जो जालिम है। तफसीर में लिखा है कि बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक मुद्दत तक बनी इसराइल का काम बेहतर रहा। फिर जब इनकी नीयत बुरी हो गई तो फिर इन पर गनीम मुसल्लत हुआ, यानी जालूत बादशाह। काफर ने इनके इतराफ के शहर छीन लिए और खूब अच्छी तरह से लूटा और कैदी करके ले गए, और जो बाकी बचे वो भागकर शहर बैतुल मुक़द्दस में जमा हुए। और फिर उन्होंने हज़रत शमूईल पैगम्बर से कहा कि कोई बादशाह बा इकबाल मुकर्रर कर दो, क्योंकि बगैर बा इकबाल बादशाह के हम नहीं लड़ सकते। तालूत एक शख्स था कौम बनी इसराइल में, और वो किसी के चौपाए चराता था। एक दिन एक चौपाया इससे गुम हो गया। मालिक चौपाया ने इससे इसकी कीमत तलब की और इसको मकदूर ना था कि वो इस चौपाए की कीमत देवे। आखिर नाचार होकर हज़रत शमूईल पैगम्बर के पास गया कि चौपाए के मालिक के लिए कुछ सिफारिश करें ताकि वो इस चौपाए की कीमत को माफ़ कर दे। हज़रत शमूईल ने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा, मेरा नाम तालूत है। तब शमूईल पैगम्बर ने इसको बगौर देखा। एक रवायत में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक शाख बहिश्त से लाकर शमूईल नबी को दी और फिर कहा, जिसका कद इस अस्से के बराबर होगा वो बनी इसराइल का बादशाह होगा और इसका नाम भी तालूत होगा। जब हज़रत शमूईल ने तालूत का कद इस अस्से से नापा तो इससे बिल्कुल बराबर निकला। फिर हज़रत शमूईल ने कौम बनी इसराइल से कहा कि खुदा ताला तालूत को तुम में बादशाह करेगा, जैसा कि इरशाद रब्बानी है। तर्जमा, और कहा लोगों को इनके नबी ने अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया तुम्हारे लिए तालूत बादशाह को। उन्होंने आपसे कहा कि क्यों कर होगी इसकी सल्तनत हमारे ऊपर, और हमारा हक इससे ज़्यादा है सल्तनत में, और इसको माल की भी कुछ बशाइश नहीं। और फिर इससे एक चौपाया भी गुम हो गया था और वो भी इसकी कीमत ना दे सका। आखिर वो क्यों कर हमारा बादशाह होगा? ये सुनकर हज़रत शमूईल ने फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा, तहकीक अल्लाह ताला ने इसको पसंद फरमा लिया तुम में से और इसको ज़्यादा कशाइश इल्म में दी और इसके बदन में कुव्वत व ताकत अता फरमाई। और अल्लाह देता है अपना मुल्क जिसको चाहता है, और अल्लाह ताला बड़ी गुंजाइश वाला है और वो हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है। और कौम बनी इसराइल ने तालूत को हकीर जानकर इस पर कोई तफा ना किया, और बल्कि कहने लगे, ए नबी अल्लाह, ये हमको बताओ कि इसकी बादशाही की क्या निशानी है, तब हम लोग आपकी बात मानेंगे और इसके मतियो फरमा बरदार होंगे। ये सुनकर हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम ने कहा, निशानी इसकी बादशाही की ये है कि वो तनहा जाकर ताबूत सकीना अमालका कौम से लाकर तुमको देगा। अल्लाह ताला का फरमान है। और कहा इनको इनके नबी ने कि निशानी इसकी सल्तनत की ये है कि आवे तुम्हारे पास एक संदूक जिसमें दिल जमी है तुम्हारे रब की तरफ से, और बाकी वो चीज़ें जो छोड़ गई मूसा और हारून की औलाद उठा लाएंगे इसको फरिश्ते। इसमें निशानी है पूरी तुमको अगर तुम लोग यकीन रखते हो। बस हज़रत शमूईल ने तालूत को इकबालमंद देखकर कहा कि तुम कौम बनी इसराइल में बादशाह हो और अब तुम मैदान की तरफ जाओ और वहां तुम ताबूते सकीना पाओगे, वो बनी इसराइल की कौम को लाकर दे दो। बस तालूत हज़रत शमूईल के कहने से मैदान की तरफ चले गए और वहां जाकर क्या देखते हैं कि वो ताबूते सकीना को एक बैलगाड़ी पर जिसमें 2 बैल बांधे हुए थे फरिश्ते लाद कर ला रहे हैं। तालूत इसके करीब पहुंचे और इस बैलगाड़ी पर जिसमें 2 बैल बांधे हुए थे बैठकर
हाँकते हुए इस ताबूत सकीना को बनी इसराइल की जमात में ले आए। एक और रवायत से पता चलता है कि सब फरिश्ते खुदा के हुक्म से इस ताबूत सकीना को तालूत के घर पहुंचा गए। बहरहाल ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल को तालूत ने जब पहुंचाया तो वो इसको देखकर बहुत ही ज्यादा तज्जुब में पड़ गए और हैरत ज़दा रह गए और फिर इनको अपना बादशाह बना लिया और इसी वक्त से इनके मती फरमान हो गए। इसके बाद तालूत ने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर इस कौम बनी इसराइल से कहा कि चलो हमारे साथ जहाद के वास्ते। तब उन्होंने ये बात इनकी कबूल कर ली और हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने एक ज़र्रा आहनी तालूत बादशाह को अनायत फरमाई और फिर कहा कि ज़र्रा जिसके बदन पर रास्त आएगी इसके हाथ से बादशाह जालूत जो जाबरो जालम और काफिर है मारा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंच सके।